दोस्तों मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एनके सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परागण। ये दोस्तों हमारा पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर नंबर 1 में पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों परागकण यानी कि परागण दोस्तों यहाँ पॉलिनेशन दोस्तों किसे कहते हैं। सबसे बड़ी बात आती है दोस्तों, जैसे आपने देखा है जो पुष्पीय पादपों में दोस्तों दो प्रकार के युग्मक होते हैं, मादा युग्मक और नर युग्मक दोस्तों। ठीक है ना। अब क्या होगा दोस्तों, जो मादा युग्मक होता है इसकी जो अंड कोशिका होती है दोस्तों, ये हमारे किसमें रहता है दोस्तों, अंडाशय के बीजांड में जो भ्रूण कोश होता है वहां पर उपस्थित रहता है। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं मादा युग्मक जो होते हैं दोस्तों उसकी जो अंड कोशिका होती है, अंड सेल बीजांड जो होता है दोस्तों, जिसको हम अंडाशय में पाया जाता है, अंडाशय में दोस्तों। ठीक है ना। तो इसके जो भ्रूण कोश है हमारा, किसका दोस्तों, भ्रूण कोश। ठीक है ना। इसमें उपस्थित रहता है, जैसे कि दोस्तों ये यहां पर उपस्थित रहता है कौन सी, अंड कोशिका दोस्तों। ठीक है ना। अंड सेल यहां उपस्थित है। अब देखिए दोस्तों मादा युग्मक तो यहां उपस्थित है और नर युग्मक दोस्तों आपका यहां उपस्थित है। ठीक है ना। नर मादा युग्मकोद भेद दोस्तों। ठीक है ना। चलो अब देखिए जब नर मादा कर दिया मैंने कि नर युग्मकोद भेद दोस्तों, नर युग्मकोद भेद दोस्तों पराग कोश में उपस्थित है हमारा। कहां पर उपस्थित है दोस्तों, पराग कोश में। ठीक है ना। जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एक तरह से परागकण बोलते हैं। अब देखिए कि मादा नर युग्मक तो यहां पर उपस्थित है और नर हमारा यहां उपस्थित है। भाई लैंगिक क्रिया के लिए दोस्तों यानी कि लैंगिक जनन के लिए दोस्तों क्या होगा, मादा युग्मक और नर युग्मकों का आपस में संलयन होना अति आवश्यक होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि निषेचित होना अति आवश्यक है। परंतु दोस्तों एक बात आती है कि भाई मादा युग्मक तो यहाँ है और नर युग्मक हमारा यहाँ पर है। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये यहाँ कैसे आए और ये यहाँ कैसे जाए। मतलब दोस्तों इतना पता है कि जो हमारा अंड कोशिका होती है यानी कि जो निषेचन होगा वो यहाँ पर होगा दोस्तों अंडाशय में। मतलब जो ये नर युग्मक होते हैं ये हमारे कैसे होते हैं, अचल होते हैं। और जो अंड युग्मक है हमारे ये भी क्या है, हमारे अचल हैं। अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं दोनों कैसे हैं, अचल हैं। दोनों युग्मक क्या है बच्चों, अचल हैं। अब भाई ये अचल है दोस्तों, तो ये यहां तक पहुंचेंगे कैसे, लैंगिक क्रिया किस प्रकार से करेंगे कि भाई जब ये दोनों अचल हैं, गति नहीं कर सकते हैं, तो यहां कैसे पहुंचेंगे। इनके लिए दोस्तों बाह्य कारकों का या अभिकर्मकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। इसीलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि पराग कणों का, पराग कोश से दोस्तों, ये पराग कोश है, इसके अंदर हमारे क्या भरे हुए होते हैं, परागकण भरे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पराग कणों का पराग कोश से यानी कि इससे बाहर निकलकर किसी माध्यम द्वारा, ठीक है ना, चाहे वायु हो, चाहे कीट हो, चाहे जल हो, चाहे गिलहरी हो, चाहे घोंगे हो, चाहे तितलियां हो, चाहे मधुमक्खियां हो, चाहे पक्षी हो दोस्तों। ठीक है ना। किसी भी प्रकार के साधनों जो बाह्य हो, चाहे अजैवीय हो सकते हैं चाहे जैवीय हो सकते हैं दोस्तों, उनके माध्यमों के द्वारा दोस्तों हमारे जो मादा जननांग होता है, ठीक है ना, जो ये जायांग होता है, इसकी वर्तिकाग्र पर यानी कि इस स्थान पर पहुंचने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, परागण कहा जाता है। ओके बच्चों, कि परागकण का किसी पुष्प से यानी पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचना, चाहे वो इसी पुष्प की वर्तिकाग्र हो, चाहे बच्चों वह दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि इसके परागकोश इस पर ही आकर रुकें या फिर इसके परागकोश इस पर ही आकर इस वर्तिका पर आकर रुकें। ठीक है ना। तो इसके इस पर आ सकते हैं, इसके इस पर जा सकते हैं, इसके इस पे भी आ सकते हैं और इसके इस पे भी आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, डिटेल में पढ़ेंगे इसको हम। चलो इतना समझ में आ गया होगा बच्चों कि पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचना, चाहे वो
इसी पुष्प के, जैसे गुलाब के जो पुष्प होते हैं, अर्थात दोस्तों एक ही जाति के जो पुष्प होते हैं उस पर पहुंचने की क्रिया, चाहे दूसरे जाति के पुष्पों तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। ओके बच्चों, कंप्लीट। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया बताइए। चलो, इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं, इधर का मैं साफ कर देता हूं, दोबारा बनाऊंगा इसको तो बच्चों, ठीक है। चलो इसको साफ करते हैं और फिर पढ़ते हैं दोस्तों कि जो हमारा परागण होता है यह है कितने प्रकार का होता है। देखिए बच्चों, ये जो हमारा परागण है दोस्तों, ये स्रोतों के आधार पर, बच्चों किसके आधार पर, परागण स्रोतों के आधार पर। ओके बच्चों, दो प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, देखिए नंबर एक तो होता है बच्चों स्वपरागण, स्वपरागण, और दूसरा होता है दोस्तों परपरागण। बताइए कोई प्रॉब्लम बच्चों आपको, कि हम कह सकते हैं दोस्तों स्रोतों के आधार पर दो प्रकार का, स्वपरागण और परपरागण दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं। इसके बाद भी दोस्तों हम कह सकते हैं जो ये हमारा स्वपरागण है यह भी दो प्रकार का होता है, जैसे सहयुग्मन, ठीक है, सहयुग्मक दोस्तों, और सजात पुष्प, ठीक है ना, सजात पुष्प का परागण। चलो इतना ही ठीक है दोस्तों, सजात पुष्प का, क्योंकि इसके लिए भी तो जगह चाहिएगी। ये लीजिए, अब इसको बोलते हैं दोस्तों ऑटोगेमी। ओके, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ऑटोगेमी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं जीटोनोगेमी। ओके, क्या बोलते हैं बच्चों, जीटेनोगेमी। इतना आपको समझ में आ गया ना। अब देखिए, अब क्या बात करते हैं कि ये जो है दोस्तों परपरागण, ये भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है दोस्तों अजैविक, और एक होता है जैविक। बताओ कोई प्रॉब्लम बच्चों आपको नहीं ना। अब बात आती है कि ये जो अजैविक है दोस्तों हमारा, ये दो प्रकार का होता है, वायु परागण, और दोस्तों नंबर 2 होता है हमारा जल परागण। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या, कि जो अजैविक होते हैं दोस्तों, यानी कि ये अजैविक कारक है हमारे बच्चों, क्या है हमारे अजैविक, जैसे वायु परागण और जल परागण दोस्तों। अब बात आती है कि जैविकों में दोस्तों कौन कौन से होंगे, तो देखिए इसमें आते हैं कीटों द्वारा दोस्तों, कीटों द्वारा परागण, और जैसे कि दोस्तों हम कह सकते हैं नंबर 1 मधुमक्खियों, ठीक है। नंबर 2 तितलियों, ओके। नंबर 3 होता है दोस्तों चमगादड़ों, या फिर दोस्तों हम कह सकते हैं इसके बाद मधुमक्खियों, तितलियों, चमगादड़ों, और भी जो भौरे होते हैं, ठीक है ना, कीटों में भौरे भी तो होते हैं दोस्तों, भौरे, गिलहरी दोस्तों, ठीक है ना, और भी आ जाते हैं इस प्रकार से दोस्तों, ठीक है। तो देख लिए, अब हम समझ सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो परागण है सबसे पहले दो भागों में बटा होता है, स्वपरागण और परपरागण बच्चों, ठीक है। इसको दोस्तों हम स्वपरागण दो भागों में बांटते हैं, स्वयुग्मक, सजात युग्मक, यानी सजात पुष्पी परागण दोस्तों, ठीक है ना। इसमें क्या होता है दोस्तों
ये इसको ऑटोगेमी बोलते हैं, इसको जिटेनोगेमी बोलते हैं। ये अजैविक कारक होते हैं और ये जैविक कारक होते हैं। कौन से दोस्तों? परागण। ठीक है, अजैविकों में दोस्तों वायु परागण आ जाता है और इसमें जल परागण आ जाता है। बताइए कोई प्रॉब्लम? अब इधर देखिए दोस्तों, ये जैविक जो होते हैं इसमें दोस्तों कीटों द्वारा अधिकतर परागण किया जाता है। ठीक है ना। और दोस्तों हम कह सकते हैं कि 80% परागण इन्हीं के द्वारा किया जाता है दोस्तों। ठीक है ना। किनके द्वारा किया जाता है? इन्हीं के द्वारा सबसे ज्यादा परागण हमारा किया जाता है। तो जैसे मधुमक्खियों के द्वारा, तितलियों के द्वारा, चमगादड़ों के द्वारा, भौरों के द्वारा, गिलहरी होती है और भी कई प्रकार के जो हमारे जैविक कारक होते हैं, पक्षी होते हैं दोस्तों। ठीक है ना। इधर मैं लिख सकता हूं दोस्तों पक्षियों के भी द्वारा, पक्षियों द्वारा दोस्तों। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये निम्न प्रकार के परागण होते हैं दोस्तों। अब बात आती है बच्चों कि स्वयं परागण किसे कहते हैं बच्चों? बताइए। अब देखिए इसमें क्या होगा, स्वयं परागण यानी दोस्तों स्वयं यानी कि स्वयं दोस्तों। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के पराग कणों में दोस्तों, ठीक है ना, इस प्रकार के परागण में दोस्तों क्या होगा कि जो परागकोश और वर्तिकाग्र होते हैं दोस्तों, ये परागकोश है दोस्तों हमारा और ये वर्तिकाग्र है। इसमें क्या होता है कि ये दोनों दोस्तों, ठीक है ना, परागकोश और वर्तिकाग्र केवल एक ही पुष्प पर पाए जाते हैं। किस पर पाए जाते हैं बच्चों? एक ही पुष्प पर पाए जाते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये इधर है और एक भी इधर है। तो यानी कि ये कौन सा पुष्प है दोस्तों? हमारा द्विलिंगी पुष्प है दोस्तों। कौन सा पुष्प है? द्विलिंगी पुष्पों में अधिकतर किया जाता है क्योंकि इसके परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं आसानी से। तो इसी को ही क्या कहते हैं दोस्तों? हम परागकोश का स्वयुग्मन कहते हैं। अब बात आती है कि सजात पुष्प जिनेटोगेमी किसे कहते हैं? अब देखिए जैसे दोस्तों ये हमारा क्या है? पुष्प है। ठीक है ना। अब ऐसा तो नहीं है बच्चों कि एक ही पेड़ पर केवल एक ही पुष्प लगे। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे देख लीजिए कि मानो ये हमारा वृक्ष है दोस्तों, ठीक है, और इधर से दोस्तों पुष्प की टहनियां हैं ये, और इधर पुष्प लगता है, तो यानी कि ये पुष्पासन हो गया आपका, और ये वर्तिकाग्र हो जाती है दोस्तों। ठीक है, और ये पुंकेसर हो जाते हैं आपके। और इसी प्रकार दोस्तों इधर भी कोई टहनी है जिसके ऊपर पुष्पासन है दोस्तों आपका, ठीक है, और ये वर्तिकाग्र हो जाती है और ये पुंकेसर होते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना है कि इसके परागकोश से दोस्तों, जैसे कि ये परागकोश है ना, इससे परागकण दोस्तों लिख लेंगे और इसी पुष्प की, यानी कि एक ही पुष्प में, जैसे मान लीजिए गुलाब का है दोस्तों हमारा, तो ये गुलाब के पुष्प के दूसरी टहनी पर जो पुष्प लगा हुआ है उसकी वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। किस पर पहुंचता है बच्चों? वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा। तो इसे बोलते हैं सजात पुष्प जिटेनोगेमी परागण दोस्तों। आया कि नहीं आया समझ में? देखिए बच्चों कि चाहे इसका परागकोश से परागकण बाहर लिख रहे और इसी पुष्प की यानी इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर ना पहुंचकर किसी दूसरे पुष्प की, यानी इसी पेड़ के दूसरे, यानी जो ये पौधा है इसके पौधे की दूसरा जो पुष्प है हमारा, इसकी वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। इसी क्रिया को दोस्तों हम क्या कहते हैं? सजात पुष्पी कहते हैं बच्चों। ठीक है ना। क्या कहते हैं? सजात पुष्प परागण कहते हैं। अब बात आती है बच्चों कि इसके लिए कौन कौन से अनुकूलन होने चाहिए कि ये स्वयुग्मन हो सके हमारा दोस्तों। यानी कि स्वयं परागण के लिए दोस्तों, जो ये स्वयं परागण है ना दोस्तों हमारा, इसके लिए कौन कौन से अनुकूल होने चाहिए जो ये हो सके दोस्तों। तो देखिए इसके लिए अनुकूलन के लिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि, इधर लिख लेता हूं बच्चों, अनुकूलन किसके लिए दोस्तों? स्वयं परागण के लिए। इसके लिए दोस्तों अनुकूलन कौन कौन से होने चाहिए? नंबर 1 तो होता है दोस्तों उभय लिंगता दोस्तों। ठीक है ना। कौन सी होती है? उभय लिंगता होती है दोस्तों। ठीक है। इसमें मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया ना कि वर्तिकाग्र और परागकोश दोस्तों एक ही पुष्प पर उपस्थित होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि परागकोश और वर्तिकाग्र एक ही पुष्प पर उपस्थित होते हैं, जिससे क्या होता है, परागकोश से परागकण बाहर निकलेंगे और वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे, जिससे आसानी से ये क्या हो जाता है? परागित हो जाता है। अर्थात दोस्तों कि पुष्प निषेचित
हो जाता है। बताइए कोई प्रॉब्लम आई क्या आपको यहाँ तक? उभयलिंगी का मतलब होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। बताओ कोई परेशानी है क्या? नहीं ना। चलो इसके बाद देखते हैं दोस्तों नंबर 2, समकाल परिपक्वता। ओके दोस्तों, क्या होनी चाहिए? समकाल परिपक्वता होनी चाहिए। अब पूछेंगे बच्चों कि सर ये क्या चीज है, कि समकाल परिपक्वता क्या है? तो इसका मतलब है बच्चों हमारा कि देखिए ये जो वर्तिकाग्र होती है और जो ये परागकोश होता है ना हमारा, ये एक ही टाइम पर बच्चों, कब? एक ही टाइम पर, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब वर्तिकाग्र पूरी तरह से यानी कि परागकणों को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाती है, यानी कि अपना मंच तैयार कर देती है, मिच्योर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है। ओके, तो ये क्या हो जाती है बच्चों हमारी, यहाँ पर ये परागकणों को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाती है। और सेम इसी प्रकार से दोस्तों जो ये परागकण है, सॉरी परागकोश है हमारा, ये परागकोश है ना, इससे क्या होगा, ये परिपक्व हो जाएगा तो फूटना प्रारंभ कर देता है, यानी कि टूटना, जिसको हम बोलते हैं प्रस्फुटित या स्फुटित दोस्तों। जिससे क्या होता है, इसके अंदर जो हमारे लघु बीजाणु होते हैं जिनको हम बोलते हैं परागकण बच्चों, क्या बोलते हैं? परागकण बोलते हैं। तो वे क्या करेंगे, इससे निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे, उसी को ही बोलते हैं समकाल परिपक्वता। बताइए कोई परेशानी आई का दोस्तों? नहीं आई ना। और इसमें दोस्तों कम परागकणों की आवश्यकता होती है, क्योंकि वर्तिकाग्र इसके जस्ट पास होती है, तो बहुत ज्यादा समय लगता है, बहुत कम समय लगता है, परिपक्व भी हो जाता है दोस्तों अच्छी तरीका से। और हम कह सकते हैं कि इसमें 100% यानी कि 99% होता है कि पुष्प परागित हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलो इतना हो गया। इसके बाद दोस्तों एक चीज और होती है जो उसको बोलते हैं हम दोस्तों अनुन्ययी अनुन्नय मील है दोस्तों। ठीक है ना, अनुन्या मील है ता दोस्तों। ठीक है ना, इसका मतलब होता है दोस्तों, देखो 1% ये भी है अनुन्या मिलता दोस्तों, मतलब क्लिस्टोगेमी बच्चों। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? क्लिस्टोगेमी बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है दोस्तों कि ये वे पुष्प होते हैं जो कभी भी नहीं खुलते हैं। इसका मतलब आ गया दोस्तों कि जो इसके जो ये बाह्य दल हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं, इसको ऊपर से जो ढक लेते हैं। आई कि नहीं आई समझ में दोस्तों? कि क्या होता है कि जब आपने देखा होगा कि छोटा पुष्प होता है, पुष्प आने से पहले जो मुंडी होती है दोस्तों, आपने उसका अंकुरण से पहले देखा होगा, इस प्रकार की संरचना देखी होगी। ठीक है ना, कि पंखुड़ियां इससे जुड़ी रहती हैं। तो इसके अंदर ही तो दोस्तों पुंकेसर और परागकोश है ना, तो इसके अंदर जो पुंकेसर और परागकोश है दोस्तों, वे अन्योन्मीलता यानी क्लिस्टोगेमी में दोस्तों क्या होता है, ये पुष्प खिलते नहीं है। क्या नहीं होते दोस्तों? खुलते नहीं है। जैसे ये खुलते नहीं है, खुलेंगे नहीं दोस्तों, तो इनसे दोस्तों पर परागण की क्रिया यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि पर परागण यानी बाहर से आकर इससे नहीं हो सकती है। मतलब इसके पुंकेसर और इसी के ही वर्तिकाग्र आपस में क्या करेंगे, निषेचित कर सकते हैं, यानी परागित कर सकते हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों कि इसके पुष्प कभी नहीं खुलते हैं, इनको आवृत बोलते हैं दोस्तों। ठीक है ना, आवृत का मतलब नहीं खुलना। ओके, नहीं खुलेंगे तो ये द्विलिंगी पुष्प होते हैं, क्योंकि इसी के अंदर ही पुष्प पाए जाएंगे। कौन कौन से? परागकण वाला पुंकेसर और स्त्रीकेसर यानी कि वर्तिकाग्र। जिससे क्या होगा दोस्तों, ये आपस में क्रिया करेंगे या परागित करेंगे दोस्तों। जैसे दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो बायोला होता है हमारा, बायोला पुष्प जिसका वैज्ञानिक नाम पेंसी होता है, ठीक है ना, ऑक्जेलिक होते हैं दोस्तों, ऑक्जेलिक, और दोस्तों कनकोआ होता है। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, इसी प्रकार के पौधे होते हैं। चलो जैसे मूंगफली होती है आपकी दोस्तों, मूंगफली भी होती है। चलो इसके बाद देखते हैं दोस्तों, जैसे कि ये अनुन्मील्य होते हैं, एक और होते हैं उन्मील्य दोस्तों। ठीक है ना, उन्मील्य में क्या होते हैं कि पुष्प खुले होते हैं, इसमें तो दोस्तों पुष्प बंद रहते हैं, उसमें खुले होते हैं। जिससे क्या होता है कि परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है बच्चों, कंप्लीट। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है स्वपरागण दोस्तों। यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों
पर परागण क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, पर परागण क्या होगा हमारा, इसमें क्या होता है, जैसे एक पुष्प तो ये हो गया, ठीक है ना, और इसमें पर यानी कि पराया बच्चों, ठीक है ना, पर यानी कि पराया, मतलब एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर पहुंचेगी दोस्तों, ठीक है ना। जैसे कि यहां पर ये तो ये पुष्प का है, दूसरे अन्य जगह जो पौधा होगा उस जगह पहुंचेगी। चलो मैं इसको साफ करता हूं, फिर आपको समझाता हूं कि पर परागण क्या होता है। इसको मिटा देता हूं बच्चों, ठीक है ना, नीचे नीचे से। चलो ये हमने साफ कर दिया इधर से, जिससे आपको अच्छी तरीका से समझ में आ जाए। चलो ये लीजिए बच्चों, ठीक है ना। चलो फटाफट से देखते हैं बच्चों इसको भी, पर परागण के बारे में। तो देखिए एक और पुष्प बना लेता हूं मैं छोटा सा बच्चों आपके लिए, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये लीजिए, ये दल हो गए इसके, ठीक है ना, और ये लीजिए इधर से ये इसके लिख रिया है पुंकेसर, ठीक है ना, ये लीजिए बच्चों, ठीक है। और ये क्या हो गई आपकी वर्तिकाग्र हो जाती है, ठीक है ना। अब क्या है, ये एक पुष्प हो गया और ये हमारा सेकंड पुष्प हो जाता है। अब देखिए पर परागण यानी कि पराया दोस्तों, ठीक है ना, पर यानी कि पराया। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होगा कि पराग कोश से पराग कणों का दोस्तों, ठीक है ना, पराग कोश से पराग कणों का किसी बाह्य संसाधन के द्वारा, जैसे हमने बताया ना वायु परागण होगा, चाहे जल परागण होगा, चाहे हमारा कीटों के द्वारा जैसे मधुमक्खी, तितलियां, चमगादड़, भौरे, गैलेरी, पक्षियों के द्वारा, इन बाह्य संसाधनों के द्वारा क्या होगा दोस्तों कि जो इसके जो पराग कण होते हैं, पराग कण बच्चों, ठीक है ना, ये क्या होते हैं दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर, ये क्या है हमारी दोस्तों वर्तिकाग्र है ना बच्चों, तो वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, हम पर परागण कहते हैं। अब देखिए बच्चों कि ये कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि दोस्तों जो ये हमारे पर परागण ये परागकण है, इसमें दोस्तों क्या होता है, जो परागण होते हैं ये चिपचिपे चिप चिपे होते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों ये पुष्प जो होते हैं ये हमारे कैसे होते हैं, सुगंधित होते हैं, सुगंधित होते हैं, मकरंद मकरंद युक्त होते हैं। इसका मतलब ये होगा बच्चों कि इसमें जो ये कीटे होती हैं, मधुमक्खी, तितलियां, चमगादड़, भौरे, गिलहरी, पक्षियां होते हैं, ये क्या होते हैं, इस प्रकार के जो पौधे हैं, जो इनके पुष्प हैं, उनसे आकर्षित होते हैं। जैसे दोस्तों आपने गुलाब का पुष्प देखा है, रंगीन होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये रंगीन भी होते हैं। बताओ आया कि नहीं आया समझ में भाई। इन चीजों के कारण ही बच्चों, चिपचिपे के कारण या इनके कारण ही दोस्तों, जो ये बाह्य संसाधन है, जैसे कि कीट है, मधुमक्खियां हैं, तितली हैं, चमगादड़ हैं, भौरे हैं, गिलहरी हैं, ये क्या करते हैं, इनको आकर्षित करते हैं। जैसे देखिए दोस्तों कोई कीट आया हमारा, जैसे कि भौरा, ठीक है ना, भौरा आया, और यहाँ भौरा के दोस्तों समझ लीजिए कि ये भौरा है, ये इसके पैर हैं, ठीक है ना, पैर हैं, तो इससे परागण चिपक जाते हैं। इसके पैरों से क्या होगा दोस्तों, परागण चिपक जाएंगे, क्योंकि ये क्या रहता है, चिपचिपे रहते हैं, ठीक है ना। तो परागण इसके पैरों से चिपक जाएंगे। जब ये यहां से मकरंद दोस्तों, मकरंद यानी कि शहद, ओके बच्चों, मकरंद यानी कि शहद को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, और फिर जब दोबारा शहद लेने के लिए इस पुष्प पर आता है दोस्तों, ठीक है ना, जैसे कि ये यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर बैठा, छूटा, और छूटने के बाद ये परागकण इस पर गिर जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना, क्या होते हैं, गिर जाते हैं। और वर्तिका क्या करती है दोस्तों, वर्तिका अगर क्या करती है, इन परागकणों को पहचान यानी कि अपनी ही स्पीसीज के हैं कि दूसरी जाति के हैं, अगर अपनी स्पीसीज के होते हैं तो ये इनको ग्रहण कर लेती है और आगे की क्रिया प्रारंभ कर देती है। अगर दोस्तों ये अपनी स्पीसीज के नहीं होती है तो यह इनको ग्रहण नहीं करती है और ये परागकण यहाँ पर नष्ट हो जाते हैं। ओके, चलो इतना तो आपको समझ में आ गया
कि ये किसके द्वारा होगा, कीटों के द्वारा। चिपचिपे होते हैं, सुगंधित होते हैं, रंगीन होते हैं, जिससे ये आकर्षित होते हैं इन पर आने पर, और यहाँ पर हो जाते हैं ये क्या, परागित दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया ना कि पर परागण किसे कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए मैंने आपको स्वयं परागण बताया, उसके लाभ भी हैं और हानियां भी हैं दोस्तों, ठीक है ना। उसको लाभ क्या होते हैं कि इसमें कम संख्या में दोस्तों परागण की आवश्यकता होती है, उसकी जाति स्पीसीज जो होती है बच्चों वह बनी रहती है। मतलब आपको समझ में आया होगा कि क्या होगा कि जैसे जाति शुद्धता बनी रहती है दोस्तों, उसमें किसी भी प्रकार के विकार नहीं होते हैं, कोई विकार होता है तो वे नेक्स्ट वाली जाति में भी टूट जाते हैं। चलो ये क्या हो गए दोस्तों, हमारे परागण की क्रिया हो गई है। अब अजैविक और जैविक कारकों को दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें वायु परागण, जल परागण और ये सारे को एक ही वीडियो में हम क्या करेंगे बच्चों, कंप्लीट कर लेंगे। चलो इसके नोट्स दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाएंगे तो आपको इसके नोट्स दोस्तों, हस्तलिखित नोट्स दोस्तों जो हमने अपने हाथों से बनाए हैं, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, हम आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा कर ही मानेंगे दोस्तों, चाहे हमको रात दिन मेहनत करनी पड़े बच्चों। इतनी दोस्तों देखिए हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप भी दोस्तों हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। वीडियो पर कमेंट तो आप करते ही नहीं है, लाइक भी नहीं करते हैं, और ना ही दोस्तों आप अपने से दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, जिससे हमारे भी मनोबल में वृद्धि हो दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आप इस बार हमारी भावनाओं को समझेंगे, हमारी मेहनत को समझेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।